राम और श्याम एक छोटे से गांव में रहते थे। राम गरीब घर से था और खेतों में मजदूरी करता था, जबकि श्याम की थोड़ी सी खेती थी, जिससे उसे दो वक्त का खाना मुश्किल से ही मिल पाता था। लेकिन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर मुसीबत में वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया और लोगों को बताया कि गांव में फैक्ट्री लगाना चाहता है और उसे मजदूरों की जरूरत है। ये सुनकर राम खुश हो गया और वो भागता हुआ श्याम के पास गया। श्याम सुनो तो, गांव में एक व्यापारी आया है। वो यहाँ फैक्ट्री लगा रहा है और उसे मजदूरों की जरूरत है। लगता है मुझे काम मिल जाएगा। ये सुनकर श्याम भी खुश होकर बोला, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर राम, ये तो बताओ, फैक्ट्री किस चीज की है? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता भाई, पर क्या फर्क पड़ता है, मुझे काम तो मिल जाएगा। ये सोचकर दोनों खुश हो गए और अपने अपने घर चले गए। राम जल्दी उठकर गांव की पंचायत में पहुंचा और व्यापारी से मिलने गया। साहब, मेरा नाम राम है। मैं इस गांव में रहता हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे काम देंगे? व्यापारी ने राम की ओर देखा और सोचते हुए बोला, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, पर क्या तुम्हें फैक्ट्री का कोई काम आता है? कैसा काम? अरे भाई, मैं यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री शुरू कर रहा हूँ। तुम उसमें क्या काम करोगे? कुछ सोचने के बाद व्यापारी ने कहा, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक चपरासी की नौकरी दे दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? मुझे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए जो गांव और रास्ते के पास हो। तुम मुझे ऐसी जमीन ढूंढ कर दे दो। ये सुनते ही राम खुश हो गया और व्यापारी से बोला। साहब, जमीन तो है, पर ये सुनते ही व्यापारी बोला, देखो राम, अगर तुम मुझे सस्ती जमीन दिलाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। सोच लो। राम ने व्यापारी से कहा कि मैं कोशिश करता हूँ साहब, और फिर श्याम के पास चला गया। श्याम, मैं व्यापारी से मिलकर आ रहा हूँ। वो गांव में एक केमिकल फैक्ट्री लगा रहा है और मुझे काम देने के लिए भी तैयार है, पर उसने एक शर्त रखी है कि मुझे उसे ऐसी जमीन दिखानी होगी जो गांव और रास्ते के पास हो। ये सुनकर श्याम सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, राम, मुझे लगता है कि ये फैक्ट्री हमारे गांव में लगाना सही नहीं होगा। हमें व्यापारी को रोकना होगा। ऐसा क्यों भाई? देखो राम, अगर केमिकल फैक्ट्री गांव में लगती है तो उससे निकलने वाला कचरा और पानी हमारी नदी में जाएगा। इससे हमारे गांव के लोग बीमार हो सकते हैं और खेत भी खराब होंगे। श्याम की बात सुनकर राम भी सोच में पड़ गया और गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन श्याम खुद राम के घर आया और उससे बोला। राम, क्या सोचा तुमने? श्याम की आवाज सुनकर राम तुरंत बोला, अरे भाई, इसमें सोचना क्या, तुम कुछ गलत थोड़ी बोलोगे। मैं भी पैसों के लालच में आकर बहक गया था। मैंने गांव और खेत के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम गरीब जरूर हैं, पर बेवकूफ नहीं। हाँ, सही कहा। चलो श्याम, हम गांव वालों को भी समझाते हैं। फिर राम और श्याम दोनों पंचायत की ओर गए। वहां जाकर देखा तो कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। अरे राम, यहाँ आओ। राम व्यापारी के पास गया और व्यापारी धीरे से बोला, राम, क्या हुआ? तुमने मेरा काम किया? नहीं साहब, मैंने आपका काम नहीं किया और हम आपको ये फैक्ट्री हमारे गांव में नहीं लगाने देंगे। ये सुनकर व्यापारी गुस्से में बोला। तुम पागल हो गए हो क्या? राम ने उसे समझाया कि उसकी फैक्ट्री से गांव का कितना नुकसान होगा। देखो राम, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। मैंने सुना है तुम्हारे दोस्त की जमीन रास्ते के किनारे और गांव के पास है। अगर तुम मुझे वो जमीन दिलाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। व्यापारी को लगा कि राम उसकी चाल में फंस जाएगा, पर राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और गांव वालों से कहा, देखो गांव वालों, ये व्यापारी हमें ठगने आया है। ये हमारी जमीन हड़प कर वहां फैक्ट्री लगाना चाहता है ताकि ये खूब पैसे कमा सके और हमारे गांव का नुकसान कर सके। इसे तुरंत गांव से बाहर निकाल दो। राम की बातें गांव वालों को समझ में आ गई और उन्होंने व्यापारी को भगा दिया। अंतिम संदेश। दोस्तों, राम ने साबित कर दिया
कि वो गरीब जरूर था, पर उसने पैसों से ज्यादा अपने दोस्त और गांव को महत्व दिया। इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसकी सोच उसे सबसे अमीर बनाती है।